नमस्कार, शाम के 6:30 बज चुके हैं। वक्त है मशाल का और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो आज बच्चों के चेहरे पर खुशियां हैं, उमंग है, उत्साह है, क्योंकि 19 महीने के लंबे इंतजार के बाद राजधानी दिल्ली में अब बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। कोरोना की स्थितियों से सामान होने के बाद आज यानी 1 नवंबर से दिल्ली में सभी बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से स्कूलों को कई तरह से गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जिसका पालन सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य है। इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए कि आखिर कैसा चल रहा है स्कूलों का संचालन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज यानी 1 नवंबर से सभी क्लासेस के बच्चों के लिए स्कूल एक बार फिर से खुल गए हैं। स्कूलों को खुलने के बाद सुबह सुबह ही कई बच्चे अपने घरों से निकलकर स्कूल जाते हुए दिखाई दिए। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से स्कूलों को कई तरह की गाइडलाइंस का भी पालन करना जरूरी है। डीडीएमए की गाइडलाइंस के अनुसार स्कूलों के मुख्य द्वार पर बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। एक समय में एक कक्षा में 50% से ज्यादा उपस्थिति नहीं। किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बिना वैक्सीनेशन के स्टाफ को स्कूल में एंट्री नहीं। लंच ब्रेक किताबों को दूसरों से शेयर करने की इजाजत नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि 1 नवंबर से राजधानी के सभी स्कूलों को खोल दिया जाएगा। हालांकि दिवाली समेत कई त्योहारों के नजदीक आने की वजह से कुछ स्कूल अभी नहीं खुल रहे हैं। ये स्कूल फेस्टिव सीजन के खत्म होने के बाद खुलेंगे। भले ही आज से दिल्ली के सभी स्कूल खुल गए हों, लेकिन डीडीएमए का आदेश है कि स्कूलों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में टीचिंग को जारी रखना होगा। बहरहाल स्कूलों को दोबारा खुलने से छात्र और शिक्षकों के साथ साथ अभिभावक भी खुश हैं, लेकिन कुछ अभिभावकों को तीसरी लहर की चिंता सता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो 19 महीने के बाद स्कूल खुले हैं और इसका इंतजार दरअसल बच्चे कर रहे थे, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे थे और वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने को मजबूर थे। लेकिन 19 महीने के लंबे इंतजार के बाद सरकार ने यह आदेश जारी किया था कि 1 नवंबर से छोटे बच्चों के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल के बच्चों के लिए पहले ही स्कूल खोले जा चुके थे, लेकिन जो छोटे बच्चों का मसला था उस पर पेंच फंसा हुआ था। उसको लेकर, क्योंकि मामला छोटे बच्चों का था, सेंसिटिविटी देखनी ज़रूरी थी इस पूरे मामले की। इसको देखते हुए जब थोड़े से कोरोना केसेस और कम हुए तो फिर छोटे बच्चों के स्कूल भी आज से खोल दिए गए। लेकिन सवाल ये कि क्या उन गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, जंग जारी है। अब बच्चे भी स्कूल पहुंच गए हैं। तो क्या स्कूल तैयार हैं, बच्चे तैयार हैं, क्या सरकार तैयार है? इसी पर चर्चा करेंगे और ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या तैयारियां सरकार की। शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका शुभेंदु जी। ऋचा सूद सामाजिक कार्यकर्ता है, आपका भी स्वागत है। गणेंद्र भारद्वाज प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आपका भी स्वागत है। शुभेंदु जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा और ये समझना बड़ा जरूरी हो जाता है कि सरकार कहती है कि हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं, हम अब इस स्थिति में पहुंच गए कि हम छोटे बच्चों का स्कूल में ध्यान रख पाएंगे। आज से स्कूल खुल गए हैं, आपने मंगाया इनपुट, आपको जानकारी मिली कि कैसा हुआ पहले दिन का संचालन? 2 स्कूलों में मेरे को जाना हुआ आज, और वहां पे मैंने देखा कि स्कूलों में केवल एक ही इक्विपमेंट है जो वो बच्चे स्कूल में एंटर कर रहे हैं तो उनका टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। ये एक सोसाइटी के अंदर, एक अपार्टमेंट के अंदर जब भी लोग घुसते हैं, गेस्ट आते हैं, उस समय पे भी हम लोग नापते हैं। आपने देखा होगा कि मॉल्स में आप लोग जाते हैं तब भी नापा जाता है। थर्मल इसके अतिरिक्त कोई और व्यवस्था तो नहीं दिखाई दी है। बाकी गणेंद्र भारद्वाज जी हमारे चैनल पे हैं और मेरे को याद आ रहा है आज से कुछ 8-9 महीने पहले आपके चैनल पर एक डिबेट हो रही थी और स्कूल खुलने का विषय था, समय यही था। तब इन्होंने ये कहा था कि जब तक सब बच्चों को वैक्सीन नहीं लग जाएगी तब तक हम स्कूल नहीं खोलेंगे। तो ये कई बार उस दिन भी मैंने ये कहा था कि वैक्सीन आने में बहुत समय लगेगा और वैक्सीन का इंतजार करेंगे तो स्कूल नहीं खुलेंगे तो बच्चों का क्या होगा। पर उस समय पर ये लोग जिद पे अड़े थे कि, और सिसोदिया जी का स्टेटमेंट है, केजरीवाल जी का स्टेटमेंट है कि ये वैक्सीन जब तक बच्चों को नहीं तब तक स्कूल नहीं।
पर ठीक है, स्कूल तो खुलना चाहिए। बच्चों का बहुत सारा नुकसान हो रहा था, ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते बच्चे भी बोर हो गए थे। बच्चे एंजॉय करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये ठीक। हम सबका प्रयास होना चाहिए। जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सरकार है इनकी, भारद्वाज जी की, बिल्कुल, ये इनकी उसमें अच्छा जिम्मेदारी काम होती है। करें। मैं जवाब लेता हूँ, मैं जवाब लेता हूँ अवस्थी जी, मैं जवाब लेता हूँ। घनेंद्र जी देखिए, दो बातें, एक तो बच्चे तैयार हैं, स्कूल तैयार है, लेकिन क्या आपकी सरकार तैयार है? क्योंकि शुभेंदु जी लगातार आपके पुराने बयानों को कोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब वैक्सीन लग जाएगी तब आप बच्चों को स्कूल भेजोगे, स्कूल बुलाओगे, और अभी तो वैक्सीन लगे नहीं, आपने बुला लिए, पहली बात। दूसरी बात ये, वो कह रहे हैं सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग ही देखने को मिले स्कूलों में, इसके अलावा किसी प्रकार के किसी गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। अब आपका जवाब भारद्वाज जी। देखिए आशीष जी, मुझे नहीं पता कि शुभेंदु जी कौन से स्कूल में गए थे, लेकिन निश्चित तौर पर आप इस चीज को, मैं आपकी तरफ से भी सारे पेरेंट्स को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने बहुत सोच समझ के स्कूल खोलने का फैसला करा है। तो हमने 2 स्टेज में खोले, पहले 9, 10, 11, 12 की क्लासेस का करा, क्योंकि बच्चे बड़े बच्चे थे। हमने वहां पे, और जो क्लासेस हो रही हैं वो कोई रेगुलर क्लासेस नहीं है, वो बाकायदा ऑल्टरनेट डेज कि आधे बच्चे अभी बुलाएंगे, आधे बच्चे अगले दिन बुलाएंगे। इस तरीके से जो है सरकार उस तरीके से काम कर रही है। बाकायदा प्रॉपर जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए उसके नॉर्म्स का पालन हो रहा है, प्रॉपर स्क्रीनिंग हो रही है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रहा है। बाकायदा जैसी क्लास खत्म होती है पूरे स्कूल्स को सैनिटाइज किया जाता है दिल्ली सरकार, क्योंकि देखिए बच्चों की सेहत से और बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ भी सरकार नहीं चाहती। लेकिन ये भी तय है, क्योंकि कोरोना काल आपने देखा कि किस तरीके से रहा, तो दिल्ली सरकार की और सारी सरकारों की पहली प्रायोरिटी ये थी कि बच्चों को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, अपने बच्चों को किस तरीके से सेव कर सकते हैं, उस पर सरकार ने काम करा। और निश्चित तौर पर आज क्योंकि डिप्टी सीएम खुद गए स्कूल में, आपने देखा होगा डिप्टी सीएम ने पेरेंट्स से भी बात करी, स्टूडेंट से भी बात करी, स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं। और अभी भी हमने कोई उस पर मैंडेटरी नहीं है, पेरेंट्स अगर चाहेगा तो बच्चे स्कूल आएंगे, और स्कूल जो आएंगे बच्चे 50% कैपेसिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि आधे बच्चे एक दिन आएंगे, आधे बच्चे दूसरे दिन आएंगे। बाकायदा प्रॉपर स्क्रीनिंग की जा रही है, बाकायदा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, और बच्चे बहुत खुश हैं। और पेरेंट्स का भी आज कॉन्फिडेंस देखने को मिला। देखिए 19 महीने हो चुके थे, 19 महीनों से बच्चों की पढ़ाई ठप थी। 19 महीने कम नहीं होते, 19 महीने का मतलब है कि आप एक पूरी जनरेशन को नॉलेज से दूर कर रहे हो, एक पूरी जनरेशन। और इसीलिए दिल्ली सरकार ने, क्योंकि आज देखिए दिल्ली सरकार के प्रयासों से, दिल्ली सरकार के कदमों से आज हमने दिल्ली में कोविड को भी हमने अंकुश लगाया है। पिछले 3-4 महीने में आप देख रहे होंगे कि 30 केस 35 केस इस तरीके से आ रहे, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने प्रोएक्टिव एक्शन लेते हुए हमने सबसे ज्यादा दिल्ली में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई। 24/7 आज भी दिल्ली में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। दिल्ली में आरटी-पीसीआर सबसे ज्यादा हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने पूरे कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आज स्कूल खुले, और बहुत खुश थे बच्चे। आपने देखा होगा, सारे चैनलों ने दिखाया, बच्चे भी खुश थे, पेरेंट्स भी खुश थे। और 19 महीने बाद क्योंकि स्कूल खुले हैं, तो हम ये भी नहीं, ये बहुत ज़रूरत थी इसकी भारद्वाज जी, स्कूलों को खोलने की बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल है, और छोटे बच्चे हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे कैसे, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। ऋचा सूद जी जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। ऋचा जी, स्वागत है आपका। ऋचा जी, मैं आपके पास आऊँगा, समझने की कोशिश करूँगा। दिल्ली सरकार ने स्कूल खोल दिए हैं, जैसा कि आपको पता होगा, छोटे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। 9वीं से 12वीं के जा रहे थे, अब छोटे बच्चे यानी नर्सरी से लेकर पहली, दूसरी, तीसरी सभी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। गाइडलाइंस रखी गई हैं, इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा, उसके मुताबिक स्कूल खुले हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप ग्राउंड जीरो पर रहती हैं, चीजों को जानती समझती होंगी। आपको लग रहा है इन गाइडलाइंस का पालन हो रहा है स्कूलों में? ऋचा जी। जी देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर स्कूल इनको बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। और दूसरी बात ये कि बच्चे हैं तो स्कूल हैं, तो मुझे लगता है कि 100% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 90 से 95% स्कूल जरूर इनको फॉलो कर रहे हैं। ऋचा जी, आपको लगता नहीं कि भाई बातें हो रही है कि दिवाली के बाद अब बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी? आपको लगता नहीं कि जब 19 महीने हो गए तो एक आध महीने और से ही बच्चों को वैक्सीन लग जाती, फिर बुलाते? आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले थर्ड वेव की भी बात हुई थी, तो ज्यादातर पेरेंट्स ने कहा था कि थर्ड वेव को रुक जाइए, वेट कर लीजिए। तो अब जहां तक हमारे 100 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है, तो मुझे लगता है कि कोरोना की थर्ड वेव तो अब नहीं आएगी। तो थर्ड वेव को देखते हुए अब स्कूल वालों ने और सभी सरकार ने फैसला लिया है कि खोल दिया जाए स्कूल, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि धीरे धीरे, और वैसे देखा गया है कि बच्चों में हर्ड इम्यूनिटी होती ही है ऑलरेडी,
तो बच्चों को इतना ज्यादा नुकसान नहीं भी हुआ है, कहीं ऐसे कोई केसेस भी रिपोर्टेड नहीं है। और जैसे और जगह स्कूल खुल चुके हैं, 9 to 12 भी कहीं ऐसे केसेस नहीं आए हैं कि किसी को कोरोना हुआ हो, क्योंकि टीचर्स मैक्सिमम वैक्सीनेटेड थे स्कूल खोलने से पहले ही, और मोस्टली सबने डबल डोज भी ले लिया था। तो नहीं, मैं ये मानती बड़ी हूँ कि अच्छी ये चीज सरकार ये का है एक ऋचा जी अच्छा कि कदम है। सरकार ने ये बात बड़ी सुनिश्चित की है कि पेरेंट्स की मर्जी के मुताबिक ही बच्चे आएंगे। अगर पेरेंट्स नहीं चाहेंगे तो अपने बच्चों को भेजना वो नहीं भेज सकते हैं। ये अच्छी चीज सरकार की तरफ से की गई है पहल, जो सराहनीय है। शुभेंदु जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने शुरुआत में कहा कि सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग दिखाई दे रही है और कोई गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। सवाल मैं वही आपसे पूछूंगा जो गणेंद्र जी ने आपसे पूछा था, कौन से स्कूल गए थे आप? देखिए, मैं रोहिणी के 2 स्कूलों में गया हूँ। एक स्कूल के अंदर जब इन्होंने कहा कि हमने 50% बच्चों को आज क्लास में लाया है, देखिए घरेंद्र जी, आप इस तरीके से गर्दन ना हो घुमाओ। मैं भी वही आपको बता रहा हूँ। 50% जब बच्चे को बुलाना है तो एक क्लास की यदि लिमिट 40 है तो 20 बच्चे आने चाहिए जी। एक क्लास में बैठते समय 20 बच्चे बैठने चाहिए। क्या ऐसा किया है, या उन्होंने आज एक सेक्शन बुलाया है, कल 20 सेक्शन बुलाया है? भारद्वाज जी, दूसरा उन्होंने एक इंटरवल के बीच में उन्होंने बोला है कि बुक्स को शेयर नहीं करना है, खाने को शेयर नहीं करना है। मैं कहता हूं कि बच्चों के बीच में ये सब चीजें लाना बड़ा मुश्किल है। आप जब बच्चे बैठते हैं तो वो शेयर भी करते हैं। इसलिए मेरा इनसे आज भी ये अनुरोध है, स्कूल खोला है बहुत अच्छी बात है, पर इसके लिए प्रिकॉशंस के लिए उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग लोगों को नोटिफिकेशन देना चाहिए। स्कूल के प्रिंसिपल्स को बुला के एक जो मीटिंग करनी चाहिए थी, जिसमें उनको एक ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, वो ट्रेनिंग नहीं दी गई है। और इसके लिए मैंने स्कूल से पूछा कि आपके पास कोई रिटर्न में कुछ ऐसा आया है क्या? तो उन्होंने कहा कि साहब रिटर्न में ऐसा नहीं आया है कुछ भी, ना ही डिपार्टमेंट से कोई ऐसी चीज आई है। जनरल हमको प्रिकॉशंस दिए गए हैं कि इस तरीके के प्रिकॉशंस को लिया जाए। मेरा ये कहना था कि 2 दिन का 3 दिन का एक पिछला इतने समय से छुट्टी थी, स्कूल के टीचर जा रहे थे, उनको बुला के एक प्रिकॉशंस लेना चाहिए था, एक ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए था, जो सभी एक्सपर्ट्स लोगों ने इनको रिकमेंड भी किया था, पर कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, सिसोदिया जी जिस स्कूल में गए होंगे उसमें ज्यादा प्रिकॉशन लिए होंगे। मंत्री जी आ रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए भी करनी होती है चैनल पर। आज भी कल भी बिना बताए कोई भी 2 गवर्नमेंट के स्कूल में चलिए बच्चे किस तरीके से वहां खेल रहे हैं, किस तरीके से दौड़ते हुए इंटर कर रहे हैं, किस तरीके से बैठे हुए हैं क्लास में। लेकिन आपको लगता नहीं है शुभेंदु जी, आपको लगता नहीं कि स्कूलों को खोलने की बेहद जरूरत थी इस समय? देखिए, मेरा ये कहना था, बार बार कहना था, देखिए खोलना ना खोलना ये सरकार के ऊपर है। सरकार ने आज से 3 महीने पहले भी एक बहुत बड़ा नाटक किया था कि आप जाइए इस ऑनलाइन पे करिए। आपका और हमारा बच्चा यदि घर पे है और हमको दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे, एक की स्कूल में बच्चे पढ़ाई करने के लिए और एक घर में के लिए, तो यदि बच्चा घर पे है तो पेरेंट्स को हमेशा ये साइकोलॉजिकल लगेगा कि मेरा बच्चा स्कूल नहीं गया है तो शायद कुछ कम पढ़ाई हो पा रही है। तो बच्चा, हर पेरेंट्स यदि स्कूल खुल जाएगा तो जो भेजेगा जरूर, ये आप नोट कर लीजिए। दूसरी, आज जितने भी वर्किंग वुमेन लोग हैं, वर्किंग लोग हैं जिनको ऑफिस जाना होता है, स्कूलों में बस का अरेंजमेंट नहीं है। आप कैसे बताइए, आप कौन उनको स्कूल में छोड़ने जाएगा और कौन उनको लेने जाएगा? ये सब चीजों के ऊपर मेरे को सरकार को, जो दिल्ली की सरकार है, इसको एक गाइडलाइंस देती कि ये भाई बच्चे कैसे जाएंगे। सपोज करिए आज क्लास में तो आप 50% बच्चों को बैठा ले, आप कह रहे हो कि हम 50% बैठा लेंगे, पर आज हमने देखा नहीं है। आप कल और देख लीजिए, कल शाम को आपको रिपोर्ट भी दे दूंगा भारद्वाज जी, आप मेरे घर के पास ही रहते हो। मैं जवाब लेता हूं भारद्वाज जी से। भारद्वाज जी, देखिए 2 बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली बात तो ये कि भाई जो स्कूल आपने खोले हैं आपकी तैयारी पूरी नहीं है, पहली बात ये कह रहे हैं शुभेंदु जी लगातार। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं, मैं वही सवाल ले रहा हूँ भारद्वाज जी से। दूसरी बात है कि आज जिस स्कूल में डिप्टी सीएम गए थे, हो सकता है उन स्कूलों में ज्यादा बेहतर चीजें की गई हों, गाइडलाइंस का बहुत अच्छे से पालन किया गया हो, लेकिन पूरी दिल्ली में यह हाल नहीं था। अब आपका जवाब भारद्वाज जी। आशीष जी, दिल्ली की सरकार बहुत संवेदनशील सरकार, और दिल्ली की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने सबसे पहले आके स्कूल्स को बंद करा था। उसके बाद दिल्ली की सरकार को देश की अन्य राज्य सरकारों ने फॉलो करा था। पहली ऐसी सरकार थी। जैसे ही कोविड का इस तरीके से पता चला और जैसे लगा कि कोविड देश में पैर पसार रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के डिप्टी सीएम एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने आगे सबसे पहले कहा कि हम बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते।
और मैं शुभेंदु जी को बता रहा हूँ, शुभेंदु जी, क्योंकि आप सरकार के पार्ट नहीं हो, आपका काम है पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म करना, आप कर सकते हो, ये आपका अधिकार है, और आप विपक्ष में तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन दिल्ली की सरकार ने स्कूल खोलने से पहले सारे मापदंड और सारी चीजों को फाइनलाइज कर दिया, सारे प्रोटोकॉल हमने स्कूल्स पे दे दिए, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से बाकायदा गाइडलाइंस चली गई है, बाकायदा टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, बाकायदा स्टाफ की ट्रेनिंग होगी, क्योंकि छोटे बच्चों से जुड़ा मामला है। जो 9th 10th 11th 12th हमने जिस फेज में स्कूल खोले थे, उसमें भी बाकायदा हमने इन सब चीजों का ध्यान रखा, और निश्चित तौर पर क्योंकि फर्स्ट का बच्चा है, सेकंड का बच्चा है, थर्ड क्लास का बच्चा है, बाकायदा हमने टीचर्स को, स्टाफ को बताया कि किस तरीके से काम करना है। और निश्चित तौर पर मैं दिल्ली के पेरेंट्स को अपनी ओर से और सरकार की ओर से ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिल्ली के बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए प्राइम प्रायोरिटी है, और इसीलिए हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड शुरू करे हुए। हमने कोई मैंडेटरी नहीं करा, हमने ये नहीं कहा कि बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं कर रहे, ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। पेरेंट की पेरेंट्स की कंसेंट है तो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, और निश्चित तौर पर जो मैंने कहा कि 50% कैपेसिटी के साथ बच्चे आ रहे हैं, बाकायदा प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है, बाकायदा थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, बाकायदा हम एक एक बच्चे के लिए एक एक डेस्क है, एक डेस्क पे एक बच्चा। और आज मनीष जी भी गए, नहीं, ये आने बच्चों के स्कूल आने जाने की सुविधाओं के बारे में भी शुभेंदु जी बोल रहे थे, मैं चाहूंगा उस पर भी आप क्लेरिफिकेशन दे दें। मैं वही आपको कह रहा हूं कि दिल्ली के पेरेंट्स ने सरकार के फैसले का स्वागत करा है, दिल्ली के बच्चों ने भी स्वागत करा है। 19 महीने हो गए थे, आप एक जनरेशन को पूरी तरह से एकेडमिक उससे अलग नहीं कर सकते। 19 महीने देश ने और दिल्ली ने इस दर्द को झेला है। और जो आपने बात बोली ट्रांसपोर्टेशन की, निश्चित तौर पर क्योंकि आज पहला दिन था, स्कूल के ट्रांसपोर्टेशन भी सिस्टम में आ जाएंगे, और बाकायदा हमने स्कूल्स को गाइडलाइन दी है कि जो भी स्कूल्स के अगर अपने ट्रांसपोर्टेशन है प्राइवेट स्कूल्स के, तो उसमें भी उसी कोविड के नॉर्म्स का फॉलो किया जाएगा, कोविड गाइडलाइंस में उस हिसाब से फॉलो किया जाएगा। और निश्चित तौर पर दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है, क्योंकि सरकारी स्कूल में जो हमारे जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो उसी रेडियस के होते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल में एक सिस्टम है कि हम 1 किलोमीटर के दायरे में बच्चों को पढ़ाते हैं। निश्चित तौर पर पहले भी शुभेंदु जी कुछ बोल रहे हैं, शुभेंदु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, भारद्वाज जी शुभेंदु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं आता हूं। स्कूलों की बसों का अप्रूवल नहीं है आपकी गाइडलाइंस में, स्कूल पहले भी चल रहे एक एक करके शुभेंदु जी इसमें हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज एक सेकंड उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए भारद्वाज जी की, उसके बाद आता हूं आपके पास। मैं कह रहा हूं कि देखिए सब चीज सेम है, इसको कहीं अलग से मत जोड़िए। स्कूल पहले भी चल रहे थे, दिल्ली के बच्चे पहले भी जा रहे थे, पेरेंट्स पहले भी बेच रहे थे, सिर्फ अब दोबारा स्कूल रीओपन 19 महीने बाद हुए। सिर्फ फर्क इतना है कि 19 महीने का जो गैप है और एक कॉन्फिडेंस लेवल जो पेरेंट्स का और बच्चों का टूट चुका था, उस कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करना है, और वही काम दिल्ली की सरकार करे, वही काम मनीष जी ने आज जाके पेरेंट्स से बात करी, बच्चों से बात करी। आज बच्चे बहुत खुश है, बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप है, और निश्चित तौर पर मैं फिर आपको कह रहा हूं कि बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए प्रायोरिटी है। ठीक है, ये चीज देखने को भी मिली, ये चीज देखने को भी मिली भारद्वाज जी, जब डिप्टी सीएम खुद पहुंचते हैं बच्चों के बीच, पेरेंट्स के बीच। शुभेंदु जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करें। मैंने ये कहा कि इन्होंने जो गाइडलाइंस दिया है स्कूल खोलने में, उसमें अभी भी स्कूलों की बसों को चलना अलाउ नहीं किया है, जबकि भारद्वाज जी अभी आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि इन्होंने अलाउ किया है। तो इसके लिए क्लेरिफिकेशन दे दें, आज भी सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्कूल लेके जाना है और उनको लाने की व्यवस्था करनी है। स्कूल की ओर से कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या उनका प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बसों के माध्यम से अलाउ नहीं किया है, सरकार की गाइडलाइंस है। आप भारद्वाज जी क्या कहना चाहते हो यहाँ पे? ठीक, मैं भारद्वाज जी से जवाब लूंगा। अब मैं भारद्वाज जी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं माफी के साथ आपको, मैं आता हूं आपके पास। पहले ऋचा जी के पास मैं जाऊंगा। ऋचा जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बातें लगातार ये हो रही हैं कि ट्रांसपोर्टेशन बच्चों का बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो रास्ते में कई सारे लोगों से वो मिलते हैं। तो बड़ी चीज़ ये है कि ये जानना समझना कि जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो उनको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, विशेष तौर पर कोरोना के लिहाज से अगर देखा जाए। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे दिल्ली सरकार को? आपके नज़रिए से देखा जाए तो क्या चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं इस स्कूल खोलने की क्रम के हिसाब से? ऋचा जी। मैं इस चीज में आपको एक ये चीज कहना चाहूंगी कि जब सिनेमा हॉल 100% कैपेसिटी के साथ खोल दिए गए हैं तो वही पेरेंट्स सिनेमा हॉल में भी आ रहे हैं, वही पेरेंट्स मॉल में भी आ रहे हैं, और वही पेरेंट्स घर भी जा रहे हैं। तो सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही तो कोरोना का करियर नहीं हो सकता ना। तो देखा जाए तो हर जगह सारे रूल एक से किए जाए, और या फिर स्कूल के रूल्स को अलग ना किया जाए। तो मेरा यही कहना होगा कि या तो हर जगह सारे रूल्स एक से हो,
कि मॉल के लिए भी सेम है, स्कूल के लिए भी सेम है, सिनेमा हॉल के लिए भी सेम है, मार्केट्स के लिए भी सेम है। लेकिन मार्केट में वही दुकानदार माँ बाप भी हैं, उनका बच्चा घर भी है, वही दुकानदार के पास हम लोग जा रहे हैं, हम लोग वापस घर भी आ रहे हैं। और कौन सी एक्टिविटी रुकी हुई है? मतलब मैं आपसे सीधे अब तौर पर देखिए, अगर समझूं ऋचा जी, तो क्या जो सरकार की पूरी प्लानिंग है, जो गाइडलाइंस है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या फिर आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगी? देखिए, सरकार की गाइडलाइंस ठीक है, लेकिन इसमें जो है इसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए गाइडलाइंस को थोड़ी सी और अगर संशोधन ये कर दिया जाए कि बच्चों के समय में थोड़ा सा फेरबदल करके कि कुछ बच्चे एक समय लाए जाएं और दूसरे बच्चे दूसरे समय में लाए जाएं, तो थोड़ा सा जो पेरेंट्स या जो भी कोई लोग रुष्ट हैं इन चीजों से, जिनको सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है, तो इस तरीके से 50% की कैपेसिटी के साथ जैसे 50% बच्चा आएगा, भारद्वाज जी, फाइनल रिएक्शन आपका। बसेस में भी वही होगा। भारद्वाज जी, लेकिन 15 सेकंड में फाइनल रिएक्शन दीजिए, मैं क्लोज करूंगा डिबेट कट ऑफ करना चाहे कॉस्ट। ठीक, ऋचा जी मैं समझ गया, मैं जवाब लेता हूं भारद्वाज जी का। आशीष जी, निश्चित तौर पर जो ऋचा जी ने कहा है, दिल्ली की सरकार वही नॉर्म्स फॉलो कर रही है। हमने 50% कैपेसिटी के साथ अभी अलाउ करा है, और हमने जो कोविड के जो गाइडलाइंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, अपना थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। बच्चों की सिक्योरिटी हमारे लिए प्रायोरिटी है। और निश्चित तौर पर अभी ऋचा जी ने भी कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी फुल कैपेसिटी के साथ खुल चुके हैं, चाहे वो डीटीसी की बसें हो, चाहे मेट्रो, सब फुल कैपेसिटी के साथ चल रहे हैं। और निश्चित तौर पर बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए प्रायोरिटी है, बच्चों की सेहत हमारे लिए प्रायोरिटी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एकेडमिक भी बच्चों के सेशन बिल्कुल, इसको भी ध्यान रखने की बड़ी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, शुभेंदु जी और ऋचा जी, गणेंद्र जी, आप सबका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो स्कूल खुल गए हैं बच्चों के, बच्चे काफी खुश हैं, लेकिन क्या गाइडलाइंस का पालन हो रहा है और आगे होता रहेगा, ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ फिलहाल मशाल में इतना ही। नमस्कार।